साथियों नमस्कार। पूर्वावलोकन श्रृंखला में यह भारत का भूगोल है जिसका पहला चैप्टर है सामान्य परिचय। आइए देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत की आकृति की बात की जाए तो यह चतुष्कोणीय है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांतरी दृष्टिकोण से यह पूर्वी गोलार्ध का देश है। आइए इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर अक्षांश रेखा की दृष्टिकोण से बात करें तो भारत इस वाले गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक इधर एक इधर। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है वो पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को विभाजित करती है। चूँकि भारत यहाँ पर स्थित है तो देशांतरी दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, जबकि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अपना भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। यह पुराना डाटा दिया गया है। इसमें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यह स्थिति 26 जनवरी 2020 से बनी हुई है। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह जो भारत है उत्तर से दक्षिण तक वो कितना है 3214 किलोमीटर, और जो यूँ भारत की चौड़ाई है पूरब से पश्चिम की तरफ वो कितना है 2933 किलोमीटर। एक बार मानचित्र में भारत को देख लेते हैं। ये देखिए भारत स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका है जबकि ये दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, उसके बाद एशिया महाद्वीप है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है। अब भारत के ठीक नीचे यहाँ पर हिंद महासागर स्थित है। भारत में गांवों की संख्या की बात की जाए तो 6,40,932 गांव हैं 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा से सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, गलत बात है।
सातवां सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सत्य है दूसरा। तीसरा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तीसरा भी कथन सही है। चौथा है भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, चौथा बिल्कुल गलत है, पूरी तरह उष्णकटिबंध में भारत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3। देखते हैं किस विकल्प में है 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में 2 और 3 है जो कि इसका राइट आंसर है। अब उष्णकटिबंध वाला मामला समझ लेते हैं क्या है। एक्चुअली ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से जो रेखा गई है वो विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब हमारा सूर्य इन्हीं दो रेखाओं के मध्य विचरण करता रहता है, यानी कि ये जो बीच वाला क्षेत्र है दोनों रेखाओं के मध्य ये उष्ण है, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन हमारा भारत तो यहाँ नहीं पूरा स्थित है। भारत के बीच से कर्क रेखा जाती है, तो भारत आधा कर्क रेखा से नीचे है और आधा कर्क रेखा के ऊपर है, यानी कि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, पूरी तरह उष्ण कटिबंध में भारत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है, 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए, बिल्कुल सत्य है। स्थल मंडल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या का 17.5%। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है, ये भी गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो इसमें कौन सा सत्य हुआ, 2 और 4। देखते हैं कौन से विकल्प में है 2 और 4। तो डी वाले में 2 और 4 दिया गया है, अथवा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो 7वां। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या 17.5% है, तो लगभग 17 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में कितने गांव हैं, तो 5 लाख नहीं है, 6,30,000 भी नहीं है, कितना है 6 लाख। कितने गांव हैं भारत में, तो 6,40,932 गांव हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सत्य है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, बिल्कुल सत्य है ये वाला भी। भारत का रेखांशीय विस्तार यानी कि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, बिल्कुल सत्य है। डी वाला भारत में राज्यों की संख्या 26, ये गलत है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो 8 है। चित्र के माध्यम से भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ लेते हैं। भारत का सबसे जो उत्तरी विस्तार है वो यहाँ पर है, सबसे दक्षिणी मुख्य भूमिका ये कन्याकुमारी से जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य भूमि से पृथक है। इसलिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है
मुख्य भूमिका वो तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, लेकिन संपूर्ण भूमिका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो मुख्य भूमिका की अगर बात करें तो कितना 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मुख्य भूमिका विस्तार है, जबकि संपूर्ण भूमिका 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये 97-25 तक पूर्वी देशांतर, और ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पूर्वी क्यों लिखा जा रहा है, चूँकि देखिए ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जो कुछ भी है उसके सबके आगे पूर्वी ही लिखा जाएगा। तो हमारा संपूर्ण भारत ही पूरब में है 0 डिग्री देशांतर से, और उत्तरी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा अक्षांश रेखा गई है उसके उत्तर में जो कुछ है उसमें उत्तरी लिखा जाएगा। तो भाई भारत तो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो अक्षांशीय रेखा के उत्तर में है, तो इसलिए जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी लिखा जाता है, जबकि जो देशांतरी विस्तार है उसमें पूर्वी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सत्य है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सत्य है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, ये गलत है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ही किबिथु में सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है भारत का, जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के गुहारमोता में है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है मुख्य भूमिका, लेकिन संपूर्ण भूमिका इंदिरा पॉइंट है।